नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ होला अष्टक के बारे में। होला अष्टक जो कि शुरू होने वाली है 7 मार्च से और ये चलेगी 13 मार्च तक। ये होलिका दहन के दिन ख़त्म हो जाती है और उसके बाद 14 तारीख को हमारी होली है। तो क्या होता है ये होला अष्टक, क्या करें क्या ना करें, किन चीज़ों से आपको बचना ही चाहिए, किन चीज़ों से आपको सतर्क रहना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। इन तमाम तरह की चीज़ें के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल जो कि मेरा फेसबुक अकाउंट है, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे लाइक शेयर कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी एस्ट्रो पूर्णिमा को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं होला अष्टक के बारे में। क्या है होला अष्टक? अष्टक यानी कि 8 दिन। होली से पहले जो 8 दिन है बहुत ही ज़्यादा वाइटल होता है। हर प्रकार का तंत्र, टोटका, काला जादू, कई तरह के प्रहार, बाण छोड़ना, मोहिनीकरण, वशीकरण, उच्चाटन, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हर प्रकार का तांत्रिक क्रिया इन 8 दिनों में भयंकर रूप से किया जाता है किसी के लिए भी। तो इसीलिए इन 8 दिनों में बहुत ही ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। अगर आप कहीं पर भी आपको लगता है किसी ने कुछ किया कराया है या आपके ऊपर कुछ होने के चांसेस हैं या आपके आसपास के लोग सही नहीं हैं, तो आपको इनसे बचने का क्या उपाय है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये 8 दिन में किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नया व्यापार, नई नौकरी ज्वाइन, मुंडन, किसी की शादी, कोई अनुष्ठान जो कि नया कार्य के लिए करें। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है कर सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करना है कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें में कोई मनाही नहीं है। लेकिन नया अगर कुछ काम आप कर रहे हैं और इसकी शुरुआत, नया घर खरीदना, नया वाहन खरीदना, नए काम पे जॉइन करना, नया कुछ भी करना, इन होला अष्टक पर बिल्कुल भी मनाही रहती है। इसके पीछे कई सारी पौराणिक कथाएँ हैं, जैसे कि प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकश्यप अपने पापा के मना करने पर भी वो विष्णु जी की आराधना करते थे और इसीलिए उनको होलिका के अंदर बैठा दिया गया, गोद में होलिका के दे दिया गया और उसको आग लगा दी गई, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। नरसिंह देव की प्राकट्य दिवस भी है। उसके बाद फिर उन्हें हिरण्यकश्यप को चौखट पर रखकर, अपने जांग पर उन्होंने रखकर उनको चीर दिया। कई सारे वरदान थे, कई सारी कथाएँ हैं जो कि होलिका से रिलेटेड हैं, होली से रिलेटेड है। इसके अलावा कहा जाता है ऐसा, पहले कामदेव जो थे उनको शिव जी ने भ्रष्ट कर दिया था, उनको भस्म कर दिया था। उसके बाद फिर बाद में बहुत सारे देवताओं ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करके उनको मनाया। इसलिए ये 8 दिन बहुत ही ज़्यादा मनाही होती है, कोई भी नया कार्य करने के लिए ये शुभ नहीं माना जाता। इसके बाद होली का जो त्यौहार होता है वो रंगों का त्यौहार होता है। उसमें नई खुशियाँ आती हैं, नई चीज़ें लाइफ में आती हैं, गर्मी का आगाज़ होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होला अष्टक से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमें नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, चलिए बात करते हैं। इस वक्त जितना ज़्यादा संभव हो नाम जप करें, यज्ञ करवा सकते हैं घर पर, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, जितना ज़्यादा संभव हो दान पुण्य के कार्य कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था कहीं पर करवा सकते हैं, किसी की तकलीफ़ को देखकर आप खुद जितना एफोर्ड कर पाए उनको हेल्प कर सकते हैं। जितना ज़्यादा घर पर आप भगवान की पूजा आराधना करेंगे, अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान का नाम जप करेंगे, आप जितना ज़्यादा भगवान को पुकारेंगे इस वक्त में आपकी उतनी बड़ी सहायता होने वाली है। आपकी ज़िंदगी से सारे कलेश दूर हों, जितने विघ्न हैं वो दूर हों, इसके लिए आपको घर पर गौमूत्र डालकर ज़रूर पोछा लगवाना चाहिए। इस वक्त, इस दौरान आपको गौमूत्र से नहाना भी चाहिए। पानी में हल्का-सा 1-2 बूँद गौमूत्र का डालकर सर के ऊपर से नहा लीजिए, गौमूत्र से पोछा लगवाइए, गौमूत्र थोड़ा-सा पी लीजिए, जिससे आपकी शारीरिक शुद्धि होगी, साथ ही साथ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। और क्या ख़ास करना है, आपको ज़रूर घर पर धूनी देना बिल्कुल नहीं भूलना है। होला अष्टक के दौरान घर पर जितनी भी नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत सारे घरों पर हमेशा कलेश होता रहता है। कई सारे घरों पर घटनाएँ जो नहीं होने वाली, अचानक आने वाली समस्याएँ आ जाती है। कई सारे घरों पर लड़ाइयाँ, झगड़े, सेपरेशन,
कलेश, विदाउट एनी रीज़न कुछ एक एक्सीडेंट हो जाना, काफ़ी सारी चीज़ें परेशान करना, कुछ लोगों का बीमार रहना, काफ़ी सारी चीज़ें ये देखने को मिलती है। तो ये आपको समझ लेना है कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ज़रूर किसी ने कुछ किया कराया है। उसके लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और उससे बचाव के लिए प्रोटेक्शन के रूप में हम कवच भी प्रोवाइड करते हैं, उसके अलग चार्जेस होते हैं, वो जानने के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फिटकरी का टुकड़ा अपने घर के चौखट पर रखिए। जैसे ही होली आए, होली के बाद वाले दिन उसको उठाकर बाहर फेंक दीजिए, नया फिटकरी लेकर आइए। इसके अलावा घर पर धूनी करना अति अनिवार्य है। धूनी में लोबांग का रहना, लौंग वाले फूल का रहना, इलायची का रहना, गुड़ का रहना और साथ ही साथ अब धूनी का रहना ज़रूरी है। इसके अलावा आप इस वक्त माँ भगवती की ज़रूर आराधना करें, कृष्ण जी की ज़रूर आराधना करें। जो भी इष्ट देव को आप मानते हैं, उन सभी देवताओं की आराधना ज़रूर करें। अपने घर में जितनी भी कबाड़ हैं, इस समय साफ-सफाई घर पर रखना अति अनिवार्य है। घर में जितने भी कचरे हैं, जितने भी कबाड़ हैं, गर्म कपड़े हैं, वो सारे वापस से पैकिंग करना शुरू कर दें, वापस से हटाना शुरू करें। घर को जितना ज़्यादा साफ़-सुथरा भी करेंगे, अपने बेडशीट से लेकर घर के पर्दों तक साफ़-सफाई करें। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि घर का कबाड़ बाहर जाए। जी हाँ, घर में जितने कचरे हैं सबको बाहर निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक पुरानी चीज़ें, फटी-कटी कपड़े, फटा पुराना कपड़ा या फिर कोई भी तरह से जंग लगा हुआ कोई अगर भारी भरकम सामान, फर्नीचर्स कुछ भी हैं, उन सबको दया करके बाहर निकालें। क्योंकि ये जो समय है, इस समय आप घर की सफाई करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नाम जप करेंगे और जितना ज़्यादा संभव हो चुप रहने की कोशिश करेंगे, मौन रहने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे सिचुएशंस ऐसे आएँगे कि आप लड़ाई करना ही पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस दूँगी, अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं तो चुप रहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त कलेश करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।